आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें जिंदा करने के लिए और तुम्हें तुमसे मिलाने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज एक अद्भुत व्यवस्थाओं को आपके साथ साझा करते हैं। हम नित्य आपकी अपनी जीवनी को आपके साथ दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। जब आपका जीवन भार लगने लगे, जब आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त लगने लगे, जब आपके जीवन में कोई किसी भी तरह से रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, जब आपको हर एक तरफ से अंधकार दिखाई पड़ता है, जब कोई सहायक नहीं होता, कोई स्वामी, कोई सखा, कोई घर का, कोई बाहर का, हर एक व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ने लगता है, बस उसी समय हम बात करते हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आप सच में वास्तविकता में अपने आप को जानने के लिए रोज प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने जीवन को एक रियल प्लेटफॉर्म देने के लिए तुम सब प्रयत्नशील हो, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं कि यदि आपके अपने जीवन में किसी भी तरह से मधुरता की कमी है, अगर आपकी अपनी लाइफ में खुशहाली की कमी है, अगर आप बहुत दुखी हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अब वो तकलीफ का कारण चाहे कोई भी हो, रोज की भांति, चाहे आपकी अपनी लव की प्रॉब्लम हो, तुम्हारे रिलेशनशिप की दिक्कत हो, तुम्हारी शादी में दिक्कत हो, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो, या तुम्हारे अपनी निजी लाइफ में दिक्कत हो, पारिवारिक लाइफ का मतलब तुम्हारे बच्चे, कच्चे बच्चे ये सब ये सारी चीजें, कहीं पर भी अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है तो तुम ठीक हो जाओ, तुम सुव्यवस्थित हो जाओ। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ज्योतिष, जैसे आप ज्योतिष समझते हो, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो। एस्ट्रोलॉजी कोई राहु केतु शनि मंगल बताने का काम नहीं है। तुम्हें बीमारियों का पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो तुम्हें ठीक कर दे, जो तुम्हें जिंदा कर दे, जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लेकर के जाए। उसका वास्तविक नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। करहि सदा तिन कर रखवारी, करहि सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। बिल्कुल जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को समेटती है, जैसे एक जननी अपने शिशु का पालन करती है, बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष आपके अपने जीवन में सुलभता प्रदान करती है। जब आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, जब आपके पास कोई सहायक नहीं होता, जब सब आपका दोष दे रहे होते हैं, जब आपको सब समझा रहे होते हैं, जब आपको ऐसी कुछ बातें बताई जा रही होती जो तुम्हें पहले से पता है और टाइम खराब किया जा रहा होता है, उस समय ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, अरे मैं इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूं, लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधे सीधे आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करती है। आज हम कह रहे हैं कि आपके अगर किचन में चीनी है, अगर आपके घर में शक्कर है, तो बस आज के बाद आपके अपने जीवन में कभी भी मिठास की कमी नहीं रहेगी। तुम चाय में चीनी कम पी सकते हो, तुम खाने में, खीर में, हलवे में और बहुत सारी चीजें बनती हैं जिनमें तुम चीनी कम कर सकते हो ताकि शुगर नहीं हो। कम मीठा खाना मुझे तो देखो ज्यादा पसंद है, मैं तो कम नहीं कर सकता, पर तुम लोग कम कर लेना। पर अगर तुम्हारे पास चीनी है तो तुम निश्चित तौर पर आज से अपने जीवन में मधुरता बढ़ा सकते हो। अब वो कहां पर बढ़ाना है वो तुम देख लो। तुम्हारे किस रिश्ते में, कौन से रिलेशन में, किस रिलेशनशिप में तुम्हारे मधुरता की कमी है, कहां पर तुम्हारे जीवन में मधुरता, तो तुम समझते हो ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मधुरता की कमी है ना। झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, मिसकंसेप्शंस है अगर लोगों के मन में, अगर लोग मिसकंफ्यूज हो रहे हैं तुम्हें लेकर के, तुम्हें वास्तविक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है, तो बस चीनी
बहुत बड़ा काम करती है। एक्चुअली जब भी 9 ग्रहों में शनि खराब हो तो लोग चीनी डाल करके नहाने के लिए या चीनी डालकर भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए बोलते हैं। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीण कृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। जब कोई भी नैवेद्य नहीं हो तो हम शर्कर चढ़ाते हैं। भगवान शिव के पंच स्नान में शर्कर स्नान सर्वप्रथम है, सबसे आवश्यक है। प्रथम मतलब पहला नहीं, आवश्यकता में प्रथमता में है। शर्कर से शनि की शांति होती और पुष्टता बढ़ती है। शर्कर पुष्टि कारिका बोलते हैं संस्कृत में। ये पुष्टि का प्रदान करती है। और पता है शुगर भी तब आपको बढ़ती है जब आपके जीवन में वो शर्कर बढ़ जाए। खान पान में बहुत अतिशय पुष्टता बढ़े तो शुगर होती है, यानी आप कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको शुगर हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके किसी भी संबंध में आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो शुगर होने की संभावना है। आप वो कैलोरी बर्न करने का शारीरिक रूप से तो आपको पता है मेहनत करना पड़ता है, और रिलेशन में कैलोरी बर्न करने के लिए उस रिलेशन को चलाने वाले व्यक्ति को कुछ कड़वा खाना पड़ता है, कुछ तीखा खाना पड़ता है। और तीखा जो जीवन है ना, जीवन में हर पल कुछ तीखा मिलता है। उसे जो निरंतर पान करता रहे उसके जीवन में शुगर कम होता है। इसको थोड़ा गहराई से समझना। जो लोग भगवान शिव की तरह परिवार में निरंतर विषपान करते रहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में निरंतर विषपान करते रहें और उस विष को अंदर ना जाने दें, हृदयाघात न होने पाए, कंठ में ही रख लें भगवान शिव की तरह, उनका रिलेशन हमेशा बेहतर रहता है। जिन लोगों ने वो विषपान कर तो लिया लेकिन वो गले में नहीं रोक पाए, अंदर निकल गए, हृदय में पहुंच गया, आघात पहुंचा, आपको तकलीफ होने लग गई, आपको पीड़ा होने लग गई, यानी तुम अंदर ले गए ना, तभी तो तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना बड़ा संत बनने की आवश्यकता नहीं। आज थोड़ी सी चीनी से इस सारी की सारी अव्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि रिलेशनशिप कोई भी एक आदमी चलाता है। अब देखो ये बड़ी बात है ना, रिलेशनशिप कोई भी, दुनिया का कोई भी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कोई एक चलाता है। अब ये थोड़ी गहरी संबंध है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सदियों से, जन्मों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं आए सामने, कोई एक ही है जो भक्त लगा पड़ा, एक ही तो संबंध चला रहा, भगवान कहां चलाता। गजब का दावा है पापियों का, मैं हूं भाई, गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते और हैं झगड़ते, त्रैलोक के जिन से पल रहे हैं। इसके आगे की लाइन समझना, फिर वो सर्कर पे वापस आएंगे, है ना। अब मेरे साथ थोड़ी सुननी तो पड़ेगी साहब, क्या करो, एक प्रवचनकर्ता को ज्योतिषी बना दिया तुम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके आगे की लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा वादा था पाप हरना, हमारा वादा था पाप करना। तुमने कहा था भाई तुम पाप हरते रहोगे, तुम पाप हर हो ना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, तो हरो भाई। तुम्हारा वादा था पाप हरना, हमारा वादा था पाप करना, हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से हट रहे हो। तो भगवान से वो विवाद हमारा सदियों से चला रहा है कि भाई हम तो अपना खूब वादा निभा रहे हैं, खूब जी भर के पाप करते, सुबह दोपहर शाम रात निरंतर कंटिन्यूटी में है भाई, अनावरत चल रहा है, तुम क्यों पीछे हट रहे हो। तो कहने का सीधा संबंध ये था, ये इतनी दूर तक आपको इसलिए लेकर के गया कि कोई भी संबंध एक चला रहा है। भक्त और भगवान में भी भक्त है जो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा, भगवान को तो जरूरत ही नहीं है। वो किधर आता तुमको बोलने कि तुमने आज भोग नहीं लगाया, वो कभी आया कि तुमने आज आरती नहीं की भाई, और भाई तुमने एकादशी को चावल क्यों बना लिए, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। हम कर रहे हैं उनकी तरफ से सब कुछ।
हम इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, दोनों तरफ हम ही हैं। अब सामान्यतः जब किसी बच्चे को माँ बाप पाल रहा होता है तो माँ बाप पाल रहा होता है, बच्चा नहीं पाल रहा होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है वैसे ही वो अपने बच्चों को पालने लगता है, पीछे नहीं, माँ बाप को नहीं पालता। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रिश्ता कोई एक चलाता है। जैसे माँ बाप बच्चों के साथ रिश्ता चलाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सर्वस्व निछावर कर रहे होते हैं। आप सब हो उसमें से, सब दे रहे होते हो। एक एक चार आना जोड़ जोड़ करके अपने बच्चों के लिए। बाहर जब कुछ खाते पीते हैं ना तो लगता है यार घर में बच्चा भूखा होगा, उसने ये चीज नहीं खाई होगी, तो चलो या तो यही छोड़ देते हैं यहीं पे, और या तो उसके लिए भी ले लेते हैं घर में। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले ले लेते हैं वॉइस मैसेज प्लीज। जय श्री राम, राधे राधे। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सुनीता शर्मा का प्यार देवेंद्र पाठक उसकी ज़िंदगी में वापस ला दीजिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खून की आंसू हुई हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ उसने मेरा छीन लिया है। आप मेरी उसकी ज़िंदगी में मेरे गुरु जी ला दीजिए। मैं आपका प्रोग्राम हमेशा दिन देखती हूँ और आपके चरणों में मेरे सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, और बस जल्दी से जल्दी ला दीजिए मेरे जीवन में उसको। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जब खुश रहोगे, मैं रोज कहता हूँ खुश रहो, प्रसन्न रहो, पानी खूब पियो, खूब सुंदर बनो। ऐसा क्यों कहता हूँ? ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। और आनंद कौन है? स्वयं भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान है उसका नाम आनंद है। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। भगवान कोई पैदा नहीं हुआ, बोले नंद के घर आनंद भय, आनंद पैदा हुए। आनंद मतलब भगवान। तो जैसे ही भगवान तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाएंगे वैसे तुम्हें सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब वो आनंद कैसे पैदा होगा? चीनी से। आज हम चीनी का उपाय बता रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी ही हाथ से एक मुट्ठी चीनी लेनी है और इसे किसी भी पात्र में रख ले। एक मुट्ठी चीनी ले, किसी भी पात्र में रख ले, और यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशन वो सही से मेंटेन करे, तो चीनी में आपको अपनी रिंग फिंगर और अंगूठा दोनों अंदर डुबा देना है। जितनी भी चीनी आपने ली है ना, उसी को एक जगह ढेर लगा के उसमें इस दोनों को डुबा देना है। ओम शम शर्कराय नमः। शर्कराय नमः मतलब है शर्कर में शंकर को जागृत कर रहे हो। कंकड़ कड़कड़ में शंकर है। ओम शम शर्कराय नमः ऐसा कह के 5 से 7 बार बोलिएगा और अपनी उंगलियों में वाइब्रेशन फील कीजिएगा, ये जागृत हो जाएगी। जिसको भी इसे खिलाओगे चाय वाय में करके, वो तुम्हारे अनुकूल बनना प्रारंभ हो जाएगा। और कोशिश करना इसको सात्विकता से सही जगह इस्तेमाल करें। बुरी जगह इस्तेमाल किया हुआ हमारा कोई भी उपाय काम नहीं करता। गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो बहुत अच्छे बच्चे हो। जैसे आपका कोई भी रिलेशन ठीक हो जाएगा, हर रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी, आपके जीवन में सौहार्द बढ़ेगा और प्रेम की अद्भुत वृद्धि होगी। आप आनंदित रहे, खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। भगवान शिव आपके जीवन में खूब मधुरता, खूब प्रसन्नता, खूब आनंद बढ़ाए। ध्यान रखना अपना, खुश रहना है तुम्हें, खूब पानी पीना है, अपने को सुंदर बनाइएगा। ओम नमः शिवाय।